हम लोगों को अपना आईक्यू लेवल इतना ज़्यादा पसंद है कि हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि हम इसको कैसे बढ़ाएँ। पर आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं हूँ ना, मैं आपके लिए कुछ ऐसे स्टेप लेकर आया हूँ जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे कि कैसे आप अपना आईक्यू लेवल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ तक कि आपका आईक्यू लेवल इतना ज़्यादा एनहांस हो जाएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बोलेंगे कि यार वाओ! दैट्स द ग्रेट टेक्निक जो कि हमारा आईक्यू लेवल इंक्रीज़ करने में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती है। पर याद रहे, उसके लिए वीडियो आपको पूरा देखना होगा और जैसे-जैसे कहानी इंटरेस्टिंग होती जाएगी, आपको वैल्यूएबल डेटा साथ-साथ मिलता जाएगा। खुश आमदीद आप लोगों को फिर से एक नई जर्नी में, और आज की जर्नी हमारी रिलेट करी है कि हमने अपना आईक्यू कैसे इंक्रीज करना है। आईक्यू लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फील्ड में। हर इंसान चाहता है कि वो इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट और आईक्यू की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि हम आपको आहिस्ता-आहिस्ता करके शेयर करने वाले हैं। जैसे-जैसे ये चीज़ें आपको पता चलती जाएँगी, वैसे-वैसे आपकी एनहांस एबिलिटी और भी ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लोगों के आप बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड हो जाएँगे। पर याद रहे, उसके लिए वीडियो आपको पूरा देखना होगा और जो-जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा वो आपने प्रैक्टिस करते रहना है, और जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएँगे ऑटोमेटिकली आप बेहतरीन किस्म के इंसान बनते जाएँगे। पर याद रहे कि वीडियो देखने के बाद आपको उसको प्रैक्टिस लाज़मी करना है। अगर एक भी प्रैक्टिस आपने मिस कर दी तो आपका आईक्यू लेवल एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लोगों के बहुत कम हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका आईक्यू लेवल आम लोगों की निस्बत से थोड़ा-सा कम हो। उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जाने से पहले लाज़मी बताइएगा कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल है। तो चलिए कहानी का बकायदा आगाज़ करते हैं। साइंस ऑफ स्टडी आईक्यू। अब हमें बताया जाता है कि आईक्यू इंटेलिजेंट होती है, बट ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंट में और ट्रेनिंग में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। अब आईक्यू जो होता है इसको इंक्रीज़ किया जाता है बाय ट्रेनिंग, और जैसे-जैसे आप ट्रेनिंग करते जाते हैं वैसे-वैसे आपका ब्रेन का आईक्यू बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाता है। ये किसी भी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, स्टडी की फील्ड में, बिज़नेस की फील्ड में, वर्क की फील्ड में, हर जगह पर आपका आईक्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा होता है। अब ये आईक्यू इंसान को इतना हेल्पफुल हो जाता है कि ये किसी भी काम में फँसे हुए इंसान को आराम से निकाल सकता है। लाइक क्रिटिकल थिंकिंग इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कि इंसान कहता है वाओ दैट्स ग्रेट। हम लोगों को लगता है जो आईक्यू है ना ये इंटेलिजेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जब इसके बारे में मुकम्मल रिसर्च करी थी तो मुझे पता चला कि जो-जो इंसान अपने ब्रेन को ट्रेन करते जाते हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता करके इंटेलिजेंट और उनका आईक्यू लेवल एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लोगों के बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। बट उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करते हैं। वो तकरीबन 7 दिन लगाते हैं और 7 दिन के बाद वो हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से मास्टर कर जाते हैं। यही वाली 7 चीज़ें आपने नेक्स्ट डे फॉलो अप करनी है। जैसे ही आप फॉलो अप करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट लाजमी देखने को मिलेगा। ट्रेनिंग किसी भी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही होती है, आईक्यू को इंक्रीज़ करने में, आपकी फिजिकल इन्हांसमेंट में और साथ-साथ आपके ब्रेन को बहुत ही बेहतर बनाने में। चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम लोग उन लोगों की बात करेंगे जिनका आईक्यू लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है। अब उनका आईक्यू लेवल भी उसी सूरत में ज़्यादा होता है जब वो प्रैक्टिस या स्टडी कर रहे होते हैं। आपने इलॉन मस्क का नाम सुना है, जिसका इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा आईक्यू है। अगर आप उसकी डेली रूटीन को एनालाइज करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला इंसान है, सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट देने वाला इंसान है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाला इंसान है। और अगर आप वो बन जाते हैं तो यकीन मारें आप भी अपने आईक्यू लेवल को उस तक पहुंचा सकते हैं जहां पे वो आज है, और जब आप वहां पे पहुंच जाएंगे यू बिकम अ मोर सक्सेसफुल एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। नेक्स्ट इज अ यूनिक हैक्स टू बूस्ट योर स्टडी आईक्यू। अब ऐसा है कि आप लोगों को स्टडी आईक्यू इंक्रीज करना है ना, तो उसके लिए कुछ हैक्स होते हैं, कुछ हैक्स जो ऐसी टेक्निक जो कि आपको हेल्प आउट करती है कि कैसे आप अपना स्टडी आईक्यू इंक्रीज कर सकते हैं। याद रहे ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि आपको डेली लाइफ में अप्लाई करनी है। हर वो काम जो आप डेली लाइफ में अप्लाई करते जाते हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता करके आपकी हैबिट में ऐड हो जाता है, और जब वो आपकी हैबिट बन जाता है फिर उसको चलाना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। स्टार्ट में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना होगा, लेकिन जैसे ही कांस्टेंट होंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आप अरेंज करने लगेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहला हैक है न्यूरोप्लास्टिक नैप। अब ये वाला नैप हमें कहता है कि आपने हर घंटे में या हर घंटे की स्टडी में 20 मिनट का नैप लेना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 40 मिनट आपने स्टडी करनी है और 20 मिनट आपने स्लीप करनी है, और वो 40 मिनट भी कंटिन्यूसली स्टडी नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके करनी है, ताकि ब्रेक लेने के बाद आपका जो ब्रेन है चीज़ों को नॉर्मली ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करके सेव करता है, जैसे वो सेव कर लेता है साथ ही चीज़ें गुड हो जाती हैं। लेकिन मसला वहाँ पर आता है जब हम लोग नैप की बजाय ना कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे होते हैं। अब हम नॉर्मल पेपर्स डे में भी यही काम कर रहे होते हैं, और ये गलती हम बहुत ही ज़्यादा रिपीट कर रहे होते हैं। कंटिन्यूसली स्टडी इंसान को बहुत ही ज़्यादा बोर कर रही होती है, लेकिन नैप हेल्प करती है वो सारे के सारा डेटा को सेव करने के लिए। नेक्स्ट चीज़ है ड्यूल कोडिंग डोजेस। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ये हमें कहता है कि जो भी चीज़ आपने याद करनी है ना उसको विजुअलाइज करके याद करें। विजुअलाइजेशन के साथ जो भी चीज़ आप याद करते हैं ना उसको याद करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि पिक्चर इंसानी ब्रेन में बहुत जल्दी सेव हो जाती है एज कम्पेयर टू टेक्स्ट। आपने नॉर्मली देखा होगा
या आपने नॉर्मली कहीं पे भी गुजरेंगे ना, तो ऐड जो होते हैं ना, वो कभी भी टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं होते हैं, वो हमेशा हमेशा पिक्चर की फॉर्म में आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इंसान का जो ब्रेन है वो पिक्चर को सेव करने की सलाहियत बहुत ही ज़्यादा रखता है एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट के। इसीलिए बहुत सारे लोग टेक्स्ट की जगह पर पिक्चर का यूज़ करते हैं टू प्रेजेंट देयर इमोशंस। तो आपने भी यही काम करना है। कोई भी टॉपिक को याद करें, उसे किसी भी विजुअलाइजेशन के साथ जोड़ दें, और जैसे ही वो किसी इमेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा, विजुअलाइजेशन पिक्चर बन जाएगी आपके ब्रेन में, तो उसको रिकॉल करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। पर याद रहे, इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी, जो कि आपको लाजमी करनी होगी। इसी का तीसरा हिस्सा है 5 सेकंड क्वेश्चन स्पिरिट। अब ऐसा है कि जो भी टॉपिक आपने करना है, उसके लिए आपको 5 सेकंड सवाल करने होंगे। टॉपिक से पहले आपने टॉपिक का नाम सुना, व्हाट इज एटॉमिक, उसके लिए आपके जहन में पहले 5 सवाल जनरेट होने चाहिए कि यार ये वाला चीज है क्या, एटॉमिक किसे कहते हैं। लाइक अगर आपने स्टडी नहीं भी किया, तब भी आपको अपने ब्रेन को थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग में लेके जाना है। लाइक आपके ब्रेन को ऐसे आपने ट्रेन करना है कि जब आपके पास कोई नया सवाल आया ना, तो आपका ब्रेन मोटिवेट हो कि यार मुझे इसके बारे में जानना है। और जैसे ही वो चीज़ आपको मिल जाएगी, आप पढ़ लेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो ब्रेन आपके हिस्से में सेव कर लेगा। लाइक मैंने आपसे टॉमिक की बात की, जैसे ही मैंने टॉमिक के बारे में पढ़ लिया, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे ब्रेन में सेव हो गया, जहाँ पे मुझे इसको रिकॉल करना और भी ज़्यादा आसान हो गया। जब भी मुझसे कोई पूछेगा, तो मैं उसे यही कहूँगा, एटॉमिक दुनिया की सबसे छोटी चीज़ को कहते हैं। अब ये देखिए कितना आसान हो जाता है जब आप किसी चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी क्रिएट कर लेते हैं ना, कि आपको उसके बारे में जानना है। तो जब आप उसके बारे में जान जाते हैं, तो वो डेटा आपके ब्रेन में बहुत ही क्विकली सेव हो जाता है। बस आपने भी यही करना है, टॉपिक के रिलेटेड सवाल पहले जनरेट कर लिया, उसको पढ़ा, और फिर टॉपिक को पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सेव हो जाएंगी। इसी का नेक्स्ट वैल्यू है एरर ड्रिवन लर्निंग। अब ऐसा है कि जैसे ही कोई एरर जनरेट होता है ना, तो हम लोगों ने इसको रेड पेन से लाइन लगा लेनी है, ताकि हमें याद रहे कि यार ये मसला आया था और हमने इस मसले को हल करना है। किसी भी सिचुएशन में जब भी आप फंस जाते हैं, तो आपने उस सिचुएशन को रेड पेन से लिखना है, क्योंकि वहाँ पर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इनहैंस हो रही है। अब जब आपने वो सवाल को देखा, आपको पता चल गया यार ये मुझे नहीं आता, फिर आपने क्या करना है, आपने उस चीज़ों को एनालाइज करना है। जैसे आपने उन चीज़ों को पढ़ लिया, साथ ही वो सारे का सारा निज़ाम गुड हो जाएगा, जो कि आपको पहले नहीं था आता। यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो अपने पास हमेशा 3 किस्म के पेन रखते हैं। ब्लैक ब्लू का तो आपको नॉर्मली पता होगा, रेड पेन भी इस्तेमाल किया जाता है जैसे जैसे वो सबक को रिवाइज करते रहते हैं। जहाँ पे भी उन्हें मिस्टेक लगती है, तो वो वहाँ पे रेड पेन से लाइन लगाते हैं कि यार ये मुझे याद नहीं हो रहा। और ये वाला काम बहुत सारे लोग करते हैं। अक्सर औकात ये केस स्टडीज़ में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा होता है, जहाँ पे हम लोग रिसर्च पेपर बना रहे होते हैं, वहाँ पे भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आहिस्ता-आहिस्ता करके क्रिटिकल थिंकिंग के साथ-साथ जैसे ही इस पेन की एबिलिटी भी आपके हाथ में आ जाएगी, तो हर चीज़ को एनालाइज़ करके सेव करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है मेटा माइंडसेट। अब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है मेटा एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको हेल्प आउट करती है किसी भी सिचुएशन से निकालने में। लाइक किसी भी क्रिटिकल थिंकिंग में आप फंस गए, आप कहते हैं मेटा को मुझे इसके बारे में सोल्यूशन चाहिए, तो वो आपको निकाल के देता है। सेम आपने अपने ब्रेन को कहना है कि यार दिस इज द मेटा ब्रेन, जहाँ पे मुझे सारे का सारा डेटा सेव करना है, और डेटा के सेव करने के साथ साथ मुझे इसी से हेल्प चाहिए, तो यही मुझे डेटा प्रोवाइड भी करेगा। रिकॉलिंग सिस्टम आपका बहुत ही ज़्यादा कमाल हो जाएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। डेली सबक याद करें, डेली उसको रिवाइज करें, डेली उसकी पिक्चर बना लें, और जैसे ही सारे काम आप करेंगे, तो मेटा की सूरत में आपके ब्रेन में वो सारा का सारा डेटा सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। ये काम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इंटरेस्टिंग हो जाता है उस सूरत में जब आप इसकी डेली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। डेली नई नई पिक्चर्स आप जनरेट कर रहे होते हैं, नई नई क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट कर रहे होते हैं, और जैसे जैसे कि सारी चीज़ें जनरेट होती जाती हैं, वैसे वैसे आपके ब्रेन की एबिलिटी और भी ज़्यादा इनहैंस होती जाती है। नेक्स्ट चीज़ है एआई ट्विटर जेल ब्रेक। अब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे एआई का इरा आता जा रहा है, हर इंसान एआई पे डिपेंडेंट होता जा रहा है, तो अब आपने एआई को यूज़ करना है अपने बेनिफिट के लिए। हम लोग एक ऐसी जेल में फंसे हुए हैं जहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन एआई आपको हेल्प आउट करता है कि कैसे आप इस जेल को ब्रेक डाउन करके एक आज़ाद पंछी बन के आज़ाद हवा में उड़ सकते हैं। लेकिन मसला ये आएगा कि आपको डेली इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। अब ऐसा नहीं है कि आपने डेली डिपेंडेंट हो जाना है एआई पे कि एआई मुझे ये मसला आ रहा है निकाल के दो, ना 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 ना। ये काम करेंगे तो मसला आपके पास फिर से रहने वाला है। लेकिन जब तक आप खुद अपने ब्रेन की क्रिटिकल थिंकिंग ऑन रखेंगे, तो हर चीज़ को मैनेज करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप एआई को बोले यार कि मुझे ना इस जेल से निकलना है, मुझे आज़ाद पंछी बनना है, तो वो आपको हेल्प आउट करेगा। अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉम्प्ट चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई विल प्रोवाइड यू अ प्रॉम्प्ट, जिसको आप चैटजीपीटी या डीप सीक पे डाल के आराम सुकून से अपने लिए एक बहुत ही कमाल की टेक्निक यूज करके अपने आप को आज़ाद पंछी बना सकते हैं। पर याद रहे, इंटरेस्टिंग उसी सूरत में होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस डेली करेंगे। डेली करेंगे तो कमाल होगा, और जैसे जैसे बीच में वीकेंड आता जाएगा, तो मसले मसाइल और भी ज़्यादा इंक्रीज होते जाएंगे। अब मैं आपके सामने जो चीज़ रखने वाला हूँ, वो है ब्रेन रिवील सीक्रेट। अब ये सीक्रेट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये हमें बताते हैं कि कौन से वक्त पे कैसी चीज़ इंसानी ब्रेन को बूस्ट कर रही होती है। मुझे अपना ब्रेन
200% इंक्रीज करना है आईक्यू के लेवल में, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसी टेक्निक यूज करूंगा जो कि मुझे हेल्प आउट करेगी कि कैसे मेरा ब्रेन आईक्यू लेवल में 200 प्लस हो जाए। अब मेरे पास जो दो सिंपल टेक्निक जो मैं यूज करता हूं और मुझे हेल्पफुल लगती हैं, उनमें से सबसे पहले हमारे पास आता है मॉक टेस्ट। आपने जैसे जैसे मॉक टेस्ट करते रहना है, आपका ब्रेन आपको काफी हेल्पफुल होता रहेगा। वहां पे वो हर चीज को एनालाइज करके सेव कर लेगा। मॉक टेस्ट में अक्सर ऐसे होता है कि सामने वाला इंसान आपको ऑप्शंस देता है और आपने उन ऑप्शंस को चूज करना होता है। यही काम आप अपने चैट जीपीटी या डीप सीक से करवा सकते हैं। अपने टॉपिक के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज बना लें और एमसीक्यूज से रिलेटेड उनके जवाब भी देख लें, लेकिन जवाब देखने से पहले आपने खुद सवालों के जवाब को एनालाइज करना है। और जैसे जैसे आप एनालाइज करते जाएंगे, यहाँ पे आपकी एक और एबिलिटी इनहैंस होती जाएगी, और वो ये कि किसी भी ऑप्शन को चूज करना हो तो कौन से ऑप्शन को हमें सबसे पहले रिजेक्ट करना है और उसके बाद बाकी रहेंगे दो ऑप्शनों में से किसी एक को चूज करना है। ये एबिलिटी इंसान को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करती है। बाकी बात करूं दूसरे स्टेप की, तो वो होता है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमारी इस तरह इनहैंस हो सकती है कि किसी भी पजल्स को सॉल्व करना, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना डेली लाइफ में आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आप डेली डेली प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप काफी ज्यादा बूस्ट अप भी हो रहे होते हैं। वहां पे ये बूस्ट अप आपको हेल्प करता है कि कैसे आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग की मदद से अपने आईक्यू को मजीद ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। सिचुएशन में टफनेस आती है, लेकिन इसको मैनेज आपने खुद करना है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप दिखा सकता हूँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए रोड मैप आपने बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ की रूटीन मेरे पास हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई विल क्रिएट अ रोड मैप फॉर यू गाइस, और उसकी पिक्चर बहुत ही जल्द आपके साथ यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा। अगर मुझे आपका इंटरेस्ट दिखेगा, देन डेफिनेटली आई विल शेयर अ लॉट ऑफ वीडियोस एंड रोड मैप विद यू गाइस। लास्ट चीज है कॉल टू एक्शन। दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है कि कॉल टू एक्शन। अब ब्रेन आईक्यू हमें कहता है कि कॉल टू एक्शन मुझे स्टार्ट करना है, आज से ही करना है। आज आपने बैठ जाना और अपने आप को कहना है कि मुझे अपना आईक्यू लेवल बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करना है। उसके लिए मुझे क्या करना है, ये वीडियो के अंदर जो भी मैंने स्टेप बताया वो अपने फॉलो अप करना है, वो अपने एक नोट पैड पे लिख लेना है और उसको भी डेली लाइफ में अप्लाई करना है। जैसे जैसे आप इसको अप्लाई करते जाएंगे, ऑलमोस्ट आप बहुत ही कमाल के इंसान बन जाएंगे और आपका आईक्यू लेवल एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल के बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। याद रहे कि टफनेस तो आने वाली है, लेकिन स्ट्रेटजीज आपने खुद बनानी है। और कॉल टू एक्शन हमें कहता है कि अभी एक्शन लेना है। राइट नाउ टू ओन वर्ड, दिस इज द प्ले गेम एंड आई एम द प्लेयर ऑफ दिस गेम, जहाँ पे मुझे अपने आप को बाकी लोगों से या बाकी प्लेयरों से बहुत ऊपर लेके जाना। अगर आप समझते हैं कि आप क्लास के टॉपर में आ चुके हैं तो ग्रेट है, और अगर नहीं आए हैं तो इस प्रैक्टिस के बाद आप ऑलमोस्ट आने वाले हैं। तो चलिए कहानी को एंड करने से पहले आपको कुछ चीज़ें और भी बताता चलूँ, और वो ये कि ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि आपको हेल्प आउट करती हैं कि कैसे आप अपना आईक्यू इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन ये टेक्निक्स आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड इंटरेस्टिंग लगेंगे, वो इसलिए क्योंकि डेली लाइफ में ये हम अप्लाई तो कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। लेकिन अब से आप इसके ऊपर कॉन्स्टेंट रहने वाले हैं तो आपका आईक्यू लेवल ऑलमोस्ट इंक्रीज हो जाएगा। इंटेलिजेंट और आईक्यू दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इसके ऊपर की कहानी किसी और वीडियो में शेयर करेंगे। अगर तो आपको मेरा डेटा काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल लगा तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अच्छा सा कमेंट करना है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर नाउ टू ऑनवर्ड। सो दिस इज द स्टोरीज ऑफ टुडेज एंड आई होप सो यू एंजॉय अ लॉट। इफ यू एंजॉय, then I will catch you in the next.